मैं ब्रिगेडियर साहब का रुख करती हूँ। ब्रिगेडियर थापर हमारे साथ मौजूद हैं। जरा ब्रिगेडियर थापर से समझते हैं पाकिस्तान की हालत। ब्रिगेडियर थापर, आप क्या असेस कर रहे हैं सर? देखिए, जो हरकत इनके चीफ ने की है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी आईएसआई इसके पीछे है। उन्हीं के नुमाइंदों ने, उन्हीं के चेले सपाटों ने ये हरकत की है। जो उनके ग्रुप्स हैं उनको डायरेक्शन दिया है कि ये करो। इसमें पाकिस्तान की छाप है। तो अभी चाहे ये शायद चीफ ने किया है या आईएसआई ने किया है और सरकार को पता नहीं है, वो चीफ कुछ दिक्कत आ रही है। ब्रिगेडियर थापर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं जनरल सिन्हा के पास एक बार फिर से लेकर चलूंगी दर्शकों को, और बाकी मेहमानों से हम जरा संपर्क ठीक करवाते हैं, वरना बात समझ में नहीं आ रही है किसी की। जनरल सिन्हा, यहाँ पर अगर पाकिस्तान की सिचुएशन को असेस किया जाए सर, वो क्या लग रही है इस वक्त? देखिए, ऐसा है, ये जनरल मुनीर का रोल है। हाँ जी। और मुझे कुछ लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ को नहीं पता था। सारे शहबाज शरीफ को पता था, इसीलिए एक दिन पहले वो टर्की चला जाता है। इसलिए कि टर्की से मदद, जब यहाँ आग लगेगी, आतंकवाद होगा, तो सिचुएशन भड़केगा, तो वो टर्की में रहेगा सपोर्ट मांगने के लिए, किसी भी तरह का सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, फाइनेंशियल, वेपन सपोर्ट, व्हाटएवर। तो ये सब मिली, सभी एक ही साइड के चिट्टे बट्टे हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। और अभी तो और बताता हूँ, कैन यू इमेजिन कि एक ही पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स आर्मी कंट्रोल करती है, नहीं कि सेलेक्टेड गवर्नमेंट। विश्व में एक ऐसा देश है। दूसरा अजूबा बात कि अभी हाल फिलहाल में 5-6 दिन पहले सर्विंग आईएसआई का डीजी, उसको एनएसए बना दिया जाता है। कैन यू इमेजिन? इसका मतलब है सर्विंग है वो। इसका मतलब है वो रिपोर्ट करेगा आर्मी चीफ को। इसका मतलब है जो भी डिसीजन होगा एनएसए वो अब आर्मी चीफ के माध्यम से होगा। तो सरकार, अरे क्यों ये फार्स क्रिएट करते हो प्रजातंत्र का? मिलिट्री डिक्टेटरशिप ऑर्डर करो। जनरल सिन्हा, मैं आपसे एक बात समझना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि इस बार एक पूरा पैटर्न हमने देखा, कैसे वो 16 अप्रैल की तारीख थी और ये पाकिस्तान का सेना प्रमुख, जिसे अब दुनिया जिहादी जनरल कह रही है, उसका हिंदू मुस्लिम के बीच जहर वाला बयान सामने आता है, वो द्विराष्ट्र सिद्धांत को आगे बढ़ाता है, और उसके बाद 22 अप्रैल हम देखते हैं पहलगाम में क्या होता है सर। हमारे अपने भारतीय नागरिकों को धर्म के आधार पर हिंदुओं को चुन कर टारगेट किया जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर कि ये पूरा का पूरा जो क्रोनोलॉजी बता रही है पाकिस्तान का दाव, क्या इस बार इस जिहादी जनरल का दाव उल्टा पड़ रहा है पाकिस्तान पर? देखिए, मुझे लगता है उल्टा पड़ रहा है, लेकिन हाँ। पाकिस्तान एक ऐसा बेवकूफ़ देश है कि ये मिलिट्री कू कर, एक्चुअली ये जनरल मुनीर जो है वो डिफेंसिव मोड में है। इमरान, आज की तारीख में पाकिस्तान आर्मी 3 हिस्सों में बढ़ चुका है। ऑफिसर्स और ट्रुप्स लॉयल टू इमरान खान, ओके, ऑफिसर्स एंड ट्रुप्स लॉयल टू जनरल मुनीर, एक दूसरा ग्रुप है। ये जो आर्मी डिवाइडेड है, जिस आर्मी के ऑफिसर्स और जवान मास लीव पे जा रहे हैं, जिस आर्मी में जूनियर ऑफिसर्स जनरल मुनीर को चिट्ठी लिख रहे हैं कि रिजाइन करो नहीं तो फेस द म्यूजिक, वो आर्मी लड़ेगी क्या लड़ेगी? तो मुनीर को खतरा नजर आ रहा था। तो बेस्ट वे है, देश को कैसे यूनाइट किया जाए, इस तरह की हरकत करो, बवाल होगा, हिंदुस्तान की तरफ से अटैक का डर आएगा, पूरा देश हमारे पीछे खड़ा हो जाएगा, हम कू कर देंगे, फिर हम 1 महीना के बाद मुनीर को रिटायर करना है, हम कू कर देंगे, फिर हम एक्सटेंशन मिल जाएगा, डिक्टेटर बन जाएंगे पूरा। और सर दूसरी तरफ सर, ये पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से रेलेवेंस पाकिस्तान की कोई बची नहीं है ना, मतलब अपने आप को कहीं ना कहीं दुनिया में रेलेवेंट बनाने की भी ये एक पाकिस्तान की कोशिश, जो इस आतंकवादी हमले के जरिए पाकिस्तान ने स्क्रिप्ट लिखी। अब देखिए कैसे कभी यूएन भाग रहा है, कभी अमेरिका से मदद मांग रहा है, कभी रशिया से मदद मांग रहा है, और दुनिया को बता रहा है कि साहब मैं न्यूक्लियर पावर हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। ये खुद को दोबारा रेलेवेंट बनाने की कोशिश भी है। नहीं, ये तो देखिए, मैं जैसा इसका स्ट्रेटजी बताया ना जी, ये आतंकवाद करता है, फिर हिंदुस्तान से थ्रेट आने का डर होता है, फिर देश पूरा पीछे खड़े हो जाएगा पाकिस्तान आर्मी के, बिकॉज ये लोग लुटेरे हैं। इनके जितने एसेट्स, जनरल्स के एसेट्स हैं पाकिस्तान जनरल्स के, वो आप इमेजिन नहीं कर सकती हैं। बाजवा जब कोर कमांडर था, लेफ्टिनेंट जनरल था, तो इनकम टैक्स रिटर्न में उसका दिखाता है इनकम टैक्स लायबिलिटी 0, एक लेफ्टिनेंट जनरल। और जब रिटायर करता है तो $10 बिलियन। कहाँ से पैसा आया? पहले अमेरिका में कोठी, ये लोग रियल एस्टेट डीलर करते हैं, सस्ते में ज़मीन खरीदा। कैन यू इमेजिन कि आर्मी के रियल एस्टेट कंपनी है,
जो कि रियल एस्टेट में डील करती है, ये ईद वगैरह में बकरा मुर्गा अंडा सप्लाई करते हैं, वो आर्मी क्या लड़ेगी रुमाना? सही बात है सर। तो अच्छा, वहाँ तो बिजनेस मॉडल आर्मी का चलता है पूरी लेकिन तरीके से। जी, दुख इस बात का है कि पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आता है कि उनका मेन दुश्मन कौन है। उनका मेन दुश्मन हिंदुस्तान नहीं है, उनका मेन दुश्मन है पाकिस्तान का आर्मी चीफ। मैं तो सर लगातार इस बात को दोहरा रही हूँ कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के बच्चों की मौत का सबब बन रही है सर। ये पाकिस्तान की फौज है जो पाकिस्तान के बच्चों की मौत की वजह बन रही है। और इस बीच भारत की जो बड़ी तैयारी है, मैं आ रही हूं जनरल सेना आपके पास, जरा दर्शकों को कुछ जानकारियां दे देते हैं सर, उस पर इसी पर बात कर लेंगे। एक तो वायुसेना प्रमुख से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, आज ही ये मुलाकात हुई है। इससे पहले कल नौसेना प्रमुख से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, और देखिए बिल्कुल ये 1-to-1 बैठकें चल रही हैं। इससे पहले आप जानते हैं एस जयशंकर की रूस के विदेश मंत्री से बातचीत हुई है। नौसेना का अभ्यास वहां ईस्टर्न कमांड में अभ्यास चल रहा है। तो इस तरीके से लगातार ये जो भारत में हलचल है, जिससे भारत की एक बड़ी तैयारी नजर आ रही है, इसी पर जरा जनरल सिन्हा के पास हम लेकर चलते हैं दर्शकों को। जनरल सिन्हा, ये जिस तरीके की हलचल और जिस तरीके की तैयारियां हमारे यहां देखने के लिए मिल रही हैं, इससे ये तो सर संकेत मिल रहा है कि कुछ बड़ा होगा। इस बार कुछ ऐसा भारत करने जा रहा है सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान को, जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन ऐसे में वो क्या हो सकता है सर? क्या दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नक्शा मिट सकता है या बदल सकता है? किस तरीके की कार्रवाई भारत की तरफ से की जा सकती है? अल्टीमेट एम यही है, मैप से पाकिस्तान को गैप कर दो या इतना कमजोर कर दो कि वो जो अभी उसके पांव दो तीन हाथ काट दो, एक पांव काट दो, लंगड़ा बना दो। एम वही है। दूसरी बात रोमाना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रैंड स्ट्रैटेजी एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड मिलिट्री स्ट्रैटेजी। ग्रैंड स्ट्रैटेजी में शामिल है मिलिट्री स्ट्रैटेजी, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, वाटर वॉर, तुम्हारा ये अपना इसका डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, यूनाइटेड नेशंस में घेरना, एफएटीएफ में डलवाना। सही। तो ग्रैंड स्ट्रैटेजी ये मल्टी प्रोंग्ड अटैक है। परफेक्ट। मल्टी डायरेक्शनल मल्टी प्रोंग्ड अटैक है पाकिस्तान पे। अब बुद्धिमत्ता, सोन्जू एक चाइनीज स्ट्रैटेजिस्ट था, उसने कहा था कि आर्ट ऑफ वॉरफेयर का मजा तब है जब बिना तलवार उठाए दुश्मन को खत्म कर दो। वही चीज चाणक्य ने कहा था। तो सवाल ये अभी है, ऐसा है कि फेज 1 असॉल्ट का मोदी जी ने लॉन्च कर दिया। IWT बंद, एम्बेसी में खत्म, अभी पोस्टल सर्विस बंद, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं। तो धीरे धीरे जो हाथ है स्क्वीज करते जा रहे हैं मोदी जी, करते जा रहे हैं। जब गर्दन एकदम नजदीक आ जाएगा हाथ, तब हम लोग ऐसे दबा देंगे, तब पाकिस्तान की मौत होगी। अब मुझसे कोई पूछेगा, देशवासी आप मुझसे पूछोगे कि सर जंग कब होगा, इसका उत्तर अभी मैं बोल नहीं सकता। मुझे राजकुमार का खाली एक डायलॉग याद है, एक पिक्चर सौदागर था, मेरा ख्याल है कौन पिक्चर था जी, कि हम मारेंगे तुम्हें जरूर, वक्त भी हमारा होगा, हथियार भी हमारा होगा, जगह भी हमारा होगा, हम तब मारेंगे। ये जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, ये बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है, इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए। अभी देखो गाज़ा में 1 साल से चल रहा है, यूक्रेन कितने साल से चल रहा है। हम लोग जब बांग्लादेश वॉर लड़े थे, करीब 8-9 महीने का प्रिपरेशन सैम मानेकशॉ ने मांगा था, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जी ने मांगा था इंदिरा गांधी से। जब आप करते हो यू शुड अटैक। आपने बॉक्सिंग देखा होगा, बॉक्सिंग में एक होता है शैडो पंचिंग, एक होता है नॉकआउट ब्लो। तो अभी शैडो पंचिंग चलता रहेगा रोमाना, चलता रहेगा। इस शैडो पंचिंग को हम कब कन्वर्ट कर देंगे नॉकआउट ब्लो में, वही है पाकिस्तान को हवा भी नहीं लगेगी, पता नहीं चलेगा कि कौन सा नॉकआउट ब्लो आ रहा है। सही बात, वही होगा। अब मोदी जी इसके मास्टर स्ट्रेटजिस्ट हैं, वही वो करेंगे। और फिलहाल सर दिख भी रहा है, पाकिस्तान तो ऐसा लग रहा है जैसे वो डर डर के खुद ही मर जाएगा। मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ब्लो जो है वो शैडो ब्लो के तौर पर आगे बढ़ रहा है या फिर कौन सा जो है वो नॉकआउट पंच उसकी तरफ आने वाला है। इसी डर में, इसी खौफ में पाकिस्तान इस वक्त है। तो पाकिस्तान हालांकि एटम बम की वो गीदड़ भपकियां लगातार दे रहा है, और पाकिस्तान के सांसद जो हैं वो कह रहे हैं मैं तो इंग्लैंड भाग जाऊंगा, अगर कुछ होता है मैं तो इंग्लैंड भाग जाऊंगा फॉरेन। जरा सुन लीजिए पहले इनका बयान भी। बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। तो ये पाकिस्तान में भय का हाल है। जरा खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान से भी हमारे साथ मौजूद हैं मेहमान इस वक्त, उन्हीं के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को और उनसे जानते हैं इतना डर रहे हैं मतलब सांसद आपके यहाँ के, और वो ये कह रहे हैं कि अगर कुछ होता है, हैदर अयाद खान
ये शेर अफजल खान कह रहे मैं तो इंग्लैंड भाग जाऊंगा। देखिए शेर अफजल मरवत जो है, आपने अगर उनकी पूरी गुफ्तगू सुनी हो, अपनी मर्जी के चंक्स ना अंदर से निकाल के चला दिया करें। मरवत साहब जो हैं वो इस तरह का मजाक करते रहते हैं। उन्होंने बाद में भी कहा वो मेरी खाला का बेटा तो नहीं है। तो उनकी बातों को अगर आप इस तरीके से सीरियस लेके इस तरीके से आप लोग चला रहे हैं तो फिर तो अजीब ही मामला है। आप लोगों के फैक्ट्स चलाएं, हकीकत दिखाएं, लोगों की अप्रोच बताएं। यहाँ पर इस वक्त आपके भारत में आपके एमपी हैं सर, सांसद हैं, डर का आलम है। आपके यहाँ के सांसद जो हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से अगर कुछ होता है तो वो नेता हैं आपके यहाँ के, लोगों ने इनको चुना हुआ है, वो कह रहे मैं तो भाग जाऊंगा। तो जरा सोचिए आम लोग उनके मन में क्या चल रहा होगा अभी। उन्होंने मजाक के अंदर ये आपको मजाक, उन्होंने मजाक और वो ये बता रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि वो यही कह रहे हैं ना कि भाई हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, हम बेबस हैं हिंदुस्तान के सामने। 13 दिनों से नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने। आप मुझे चले, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, उनकी ये बेबसी वाली स्टेटमेंट आप मुझे दिखा दें। कह नहीं रहे कि मेरे कहने से थोड़ी रुक जाएगा कोई, वो मेरे खाला के बेटे हैं तो बेबसी तो दिखा रहे हैं अपनी, और क्या दिखा रहे हैं आप? चैलेंज कर रहे हैं मुझे, अभी मैंने सुना है। कॉमन सेंस यूज करें, पर वो आप लोग कैसे करेंगे? आप लोगों में तो मतलब बेसिक सेंस आगे नहीं है। कॉमन सेंस आप लोग इस तरह इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने मजाक में एक बात की है और उसको मजाक में ही जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। सर वही आप लोग तो पता नहीं किस किस चीज के ऊपर इतने नहीं, सीरियस होते जा रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ आपकी कॉमन सेंस देखकर, इतने मतलब आपकी कॉमन सेंस देखकर सर मैं हैरान हूँ, पूरी दुनिया हैरान है कि इतना संवेदनशील मुद्दा है सर, आतंकवाद का मुद्दा है सर, जहां पर लोगों को चुन चुनकर धर्म के आधार पर मार दिया गया है ना सर, और उसकी बात हो रही है और आप लोग जो है सर उसको इतना हल्के में ले रहे हैं। आप लोगों ने उसको मजाक बना दिया सर। इंसान की जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं आपकी नजर में ना सरदार तैयब खान साहब, इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है और इसी वजह से पाकिस्तान का ये हाल है। इतना इनसेंसिटिव पाकिस्तान सर, जो इंसान को इंसान नहीं समझता। सरदार तैयब खान साहब, हम तो कंडेम करते हैं उस चीज को, हम तो रोमाना कंडेम करते हैं जो कुछ पहलगाम में हुआ, लेकिन हम साथ आपको ये भी कहते हैं कि उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें, न्यूट्रल इंक्वायरी करें और जो असल कसूरवार है नरेंद्र मोदी उसको सजा दें। हम तो आप लोगों को ये कह रहे हैं। आप सर आप बेफिक्र रहिए, सजा नरेंद्र मोदी ही देंगे सर, सजा नरेंद्र मोदी ही देंगे, आप बेफिक्र रहिए सर। उरी के बाद, पुलवामा के बाद सर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही सर निर्णायक लड़ाई लड़ी आतंकवाद के खिलाफ, आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सर सजा देंगे नरेंद्र मोदी ही सजा देंगे सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।